लग्न भाव का स्वामी राशि स्वामी, पंचमेश भाव का स्वामी इष्ट ग्रह और नवम भाव का स्वामी भाग्य ग्रह। ये तीन ग्रह कभी भी किसी भी पोजीशन में जाएं तो अच्छा कर पाए ना कर पाए, लेकिन बुरा कभी भी नहीं करते। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पर यह ग्रह बहुत अच्छे प्रभाव नहीं ला पाते, तो आपको बुरा भी असर कभी नहीं देंगे। बात अपन आपके पंचमेश सिंह राशि के पंचम भाव के स्वामी की कर रहे हैं, नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं, वक्र अवस्था में कर रहे हैं, तो आप पे प्रभाव क्या लाएंगे। बात बृहस्पति की, आपके वृषभ राशि दसम भाव में पंचम भाव का स्वामी जाकर के वक्र अवस्था को प्राप्त हुआ, वक्र अवस्था में नक्षत्र बदल रहा है, रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है, आप पे प्रभाव क्या होंगे ये समझना है। रोहिणी नक्षत्र को समझना है। रोहिणी नक्षत्र क्या है? चंद्रमा के अधीन आने वाला नक्षत्र, चंद्रमा इसको रूल करते हैं। चंद्रमा के प्रभाव इस रोहिणी नक्षत्र में है। चंद्रमा और बृहस्पति की पूर्ण मित्रता मानी गई है, क्योंकि ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो एक योग का निर्माण करते हैं, जो बहुत अच्छा योग है, गजकेसरी योग। शेर की ताकत इसमें होती है और गज के जैसा, हाथी के जैसा इनमें ऐश्वर्य हो जाता है। आपके केंद्र भाव, आपके कर्म क्षेत्र में केंद्र भाव में बृहस्पति है, तो हजार तरह के दोष भी यह खाने की क्षमताएं बृहस्पति अपने आप में रखता है। खाने का मीन्स दबाने की क्षमताएं अपने आप में रखता है। फिलहाल के समय आपके बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में आपको क्या देंगे वो समझें। रोहिणी नक्षत्र प्रोडक्टिविटी का कारक माना गया है। रोहिणी नक्षत्र लैविश लाइफ का, लग्जरी लाइफ का कारक माना गया है। रोहिणी नक्षत्र सुंदरता का कारक माना गया है। बढ़ोतरियां इसमें भी होती है, सुंदरता के साथ होती है। लाभ का कारक माना गया है। चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में, चंद्रमा के अधीन है सारी, या कहें कि 27 जो नक्षत्र हैं वह सारे चंद्रमा की पत्नियां माने गए हैं ना, तो 27 पूरे ही नक्षत्रों में चंद्रमा का सबसे अति प्रिय नक्षत्र कोई है तो वह रोहिणी नक्षत्र है। बृहस्पति जैसा ग्रह अगर वहां पे जाएगा तो वहां की बढ़ोतरियां करेगा। अब आपके मन में आएगा कि मृगशिरा से उल्टे चलते हुए रोहिणी में आए हैं। हाँ बिल्कुल उल्टे चलते हुए आए। इससे पहले भी तो मृगशिरा से पहले भी तो, जब मृगशिरा में ये आए थे उससे पहले भी तो रोहिणी में थे, तो उस समय बहुत अच्छा हुआ नहीं हुआ। इस समय में अच्छा क्यों हो जाएगा? क्योंकि बृहस्पति वक्र ग्रह में, वक्र अवस्था में चल रहे हैं। अब बृहस्पति जब भी वक्र अवस्था में होते हैं उस समय बृहस्पति अटके हुए कर्मों को सुधारते हैं, योगिक मुद्रा में रहते हैं, योग अवस्था में रहते हैं बृहस्पति, और खुद को हील करते हैं। अगर ये खुद को हील कर रहे हैं तो आपको भी हील करेंगे। यहां पे तो कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूप से वृद्धियां दर्शा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आपके करियर में वृद्धियां दर्शा रहे हैं। सेटल करने का काम ये करेंगे। आने वाले समय में शनिदेव परिवर्तन होंगे, उससे पहले यह काम कर देंगे। 29 मार्च को होंगे, लेकिन उससे पहले ही यह सारे ही कार्य बृहस्पति कर देंगे, ताकि ढैया की, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में जाएंगे, ढैया की मार थोड़ी कम पड़े, क्योंकि ये तो पंचमेश है ना, पंचमेश को तो आपको हर जगह संभालना ही पड़ेगा, तो ढैया की मार थोड़ी कम पड़े, इसलिए यह बृहस्पति आपको कई हद तक सुधारने की या संभालने की कोशिश पहले ही लगा करके बैठे हैं। तो यहां पे ये चीज हो जाती है। अब यहीं से अपन बात करें तो यहां से और क्या चीजें होंगी, क्योंकि बृहस्पति विस्तार है, बढ़ोतरियां हैं, तो दृष्टियों में भी यह प्रभाव लाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में गए हैं तो उसके भी प्रभाव आएंगे। बृहस्पति का पहली दृष्टि जो बनती है आपके पंचम भाव पे बनेगी, मीन्स बृहस्पति जहां बैठा वहां से पंचम भाव वो चली गई आपके द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं। केतु इससे पहले यहां पे भी समझ लो केतु का भी परिवर्तन हुआ था, कुछ ही दिन पहले हुआ है केतु का भी परिवर्तन। नक्षत्र को बदला था केतु ने, सूर्य के नक्षत्र में चला गया था केतु, तो वो भी अपने अंदर ऑथोरिटी लेकर के बैठा है। मतलब इससे पहले केतु ने आपकी जबान को रोका था, बिल्कुल ना चाहते हुए चीजें आपके मुंह से निकली, तो केतु वहां से शांत हुआ।
बृहस्पति का ज्ञान केतु को मिल रहा है, बृहस्पति का ज्ञान द्वितीय भाव को मिल रहा है, धन में वृद्धि दर्शा रहा है, वाणी में वृद्धि दर्शा रहा है, वाणी में स्थिरता दर्शा रहा है, ईटिंग हैबिट्स को दर्शा रहा है, उसको सुधार रहा है। तो ये चीजें भी यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। बृहस्पति का प्रभाव अच्छा है द्वितीय भाव में, कुटुंब को एक करने के लिए आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, ये भी चीज बनती है। तो यहां से कुल मिलाकर के ये दृष्टि भी आपके लिए अति उत्तम हो जाती है। बात आगे करें, सातवीं दृष्टि की बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है सुख भाव पे, रोहिणी नक्षत्र क्या है, लेविश लाइफ है, ऐश्वर्य है, तो ये चीज भी है। तो यहां पे आपके सुखों में वृद्धियां, आपके सुखों में ऐश्वर्य को जोड़ना, आपके गाड़ी मकान प्रॉपर्टी इनके साथ में बृहस्पति ऐश्वर्य को जोड़ेगा। आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें आपके मशीनरी लगती हो, तो मशीनरी आपके नई आ सकती है, नई मशीनरी आप ऐड कर सकते हैं, उसका भी बनेगा। गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी परिवर्तन आएगा। आपके कुल मिलाकर के कर्म और ऐश्वर्य दोनों को कॉम्बिनेशन कर देगा, कंबाइन कर देगा और रिजल्ट आपके लिए आएगा बहुत अच्छा। यहां पे भी बुरे प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखते। अब यहां आप देखो, इस चीज को गौर से समझो, यहां तक तो अपने को समझ में आया। ये चतुर्थ भाव के इतने समय पहले प्रभाव नहीं थे वैसे, उतने पहले। अब मैं जो ये चीजें बता रहा हूं सुख की, भौतिक सुखों की, ये सारी चीजें चतुर्थ भाव की, ये प्रभाव क्यों नहीं थे? क्योंकि राहु जो आपके अष्टम भाव में बैठा है उसकी दृष्टि यहां पे ही है, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। लेकिन बृहस्पति बलवान अवस्था में, एक तो ये, दूसरा यहां पे शनि की भी दृष्टि थी, तो शनि अब वक्र अवस्था से मार्गी भी हो गए हैं और शनिदेव के पास में प्रभाव या कहें कि बल पूरे हैं शनिदेव के पास में। तो ये चीज भी अपने को बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि यहां से ये प्रभाव अच्छे हैं। ढैया शुरू नहीं होती तब तक, उसके बाद में प्रभाव थोड़े कमजोर पड़ेंगे, लेकिन वो होंगे ढैया के प्रभाव, उसमें अलग बात कर लेंगे अपन। लेकिन बृहस्पति के प्रभाव तो यहाँ पे बहुत अच्छे अपने को समझ में आते हैं। अब यहीं से आप देखोगे दृष्टि, नौवीं दृष्टि, तो यहां पे केतु की भी है, यहां पे बृहस्पति की भी दृष्टि है। कोई दृष्टि खाली नहीं है अभी तक, कोई ना कोई कनेक्ट रह रहा है। तो इंटरकनेक्टेड सारे ही ग्रह रहते हैं, एक बुरा कर रहा है तो एक अच्छा कर देगा। जहां केतु बुरा कर सकता था वहां पे बृहस्पति संभाल रहा है स्थितियां, जहां शनि और राहु बुरे कर सकते थे वहां पे बृहस्पति संभाल रहा है स्थितियां। तो कुल मिलाकर के चीजें ऐसे ही काम करती है। अब यहां पे देखोगे तो जो लोगों के दुश्मनों से, शत्रुओं से, जो लोगों को ऋण से, जो लोगों को अपने बीमारी से परेशानियां थी, तो उसमें भी आपको थोड़ा आराम दे देगा। विशेष क्या होगा, जिन लोगों को जॉब रिलेटेड परेशानियां थी, जिन लोगों को नौकरी से संबंधित समस्याएं थी, वो समस्याएं तो पूर्ण रूप से खत्म होंगी, नए अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे। बेरोजगारों के लिए नौकरी मिलने के योग जरूर यह बनता है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। एक तो ये हो गया, जो लोग स्विच करना चाहते हैं, जॉब को चाहते हैं कि बिल्कुल बदल दें जॉब अपनी यहां से दूसरी जगह, तो उसमें भी आपको कुछ हद तक फायदा मिलेगा। और एक चीज और है, आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, अधिकारी जो हैं उनके साथ में आप अच्छे संबंध जरूर बना लेंगे। तो ये इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर होने जा रहा है। बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में अच्छे प्रभाव देने वाला है। सब कुछ बहुत बारीकी से अच्छे से मैंने आपको बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए अपने अनुभव कैसे रह रहे हैं। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें, क्योंकि ये कार्यालय के नंबर हैं तो यह कार्यालय पे ही जाएंगे, डायरेक्ट नंबर नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा के मुझसे आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।